हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माई मैथ्स क्लास में क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम तुम्हें आज बताएंगे कुछ थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स के रूल के बारे में। तो सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या है और क्या पूछा जाता है। इसका प्रूफ बाद में बताया जाएगा, लेकिन पहले हम थेल्स थ्योरम का एक नाम होता है बीपीटी, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको थेल्स भी कहते हैं और बीपीटी भी कहते हैं। तो इस रूल में होता क्या है कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स के पॉइंट्स को हम जॉइन करते हैं और ये हम मान के चलते हैं कि उस ट्रायंगल में डी और ई को जोड़ने से डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, यानी कि ट्रायंगल में हमें ये बात दी होगी कि पैरेलल लाइन है। और ये जो हमारे डी और ई पॉइंट हैं, ये डी पॉइंट पूरी ए बी साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है और ई पॉइंट भी ए सी साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ए डी और डी बी और ए ई और ई सी। तो हमें इसमें यह प्रूफ करना होता है कि ये जो इस साइड ये जो डी पॉइंट है वो ए बी को दो रेशो में डिवाइड कर रहा है। ए डी अपॉन डी बी का जो भी रेशो आएगा वो उस साइड का जो रेशो होगा वो उसके इक्वल होगा, यानी कि इधर से आता है हमारे पास ए ई और ई सी। तो हमें ये प्रूफ करना होता है इसमें टू प्रूव में कि इस साइड का रेशो इस साइड के रेशो के इक्वल आएगा, और ये हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या याद रखना है कि अगर ट्रायंगल में साइड पैरेलल दी हुई है तो उनके इस साइड का रेशो हमेशा इक्वल ही होगा। ए डी अपॉन डी बी इक्वल किसके होगा? ए ई ई सी के। तो ये रूल याद रखना है कि पैरेलल है तो ये रेशो हमेशा इक्वल होगा। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं थ्योरम में, लेकिन हम इस पर अब क्वेश्चंस करेंगे पहले कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। थ्योरम भी समझाई जाएगी किसी क्लास में। तो सबसे पहले हम इसके जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आएगा कि हमें ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें लाइन पैरेलल दी हुई है। इसका मतलब लाइन हमें पैरेलल थेल्स थ्योरम में भी दी होती है। तो हमें मालूम है कि ट्रायंगल में डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल दी होती है, और उसमें ये पूछा जाएगा कि चारों जो हमारे साइड्स हैं उन रेशो में से कोई एक रेशो हमारे पास नहीं होगा। अगर पैरेलल लाइन है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डी डी बी का रेशो ए ई ई सी के इक्वल आएगा। रेशो के क्यों आएगा? हम रीजन में क्या लिख देंगे? बाई बी पी टी या थेल्स, कि भाई पैरेलल होता है तो रेशो में इक्वल लिखा ही जाता है। तो इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। हमारा ए डी जो है वो हमारा 2 है, डी बी जो है वो 3 है, ए ई हमें फाइंड करना है वो मालूम नहीं है, और ई सी हमारा 6 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे क्रॉस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो 3 से हमने काटा तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 2 2 जा 4। तो इस तरह से हम कोई भी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, लेकिन इसमें क्या है, अब की बार वैल्यूज नाउ के एक्स आ गया, क्योंकि लेकिन क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल में हमें पैरेलल लाइन दी हुई है, और अगर पैरेलल लाइन दी होती है तो हम उनका रेशो ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बाई बी पी टी रूल लगा लेते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर इसको हम क्रॉस सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसको हम इससे क्रॉस सॉल्व करते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों साइड माइनस हैं एक्स, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें करने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट अब हम बताएंगे इस थ्योरम का कन्वर्स। तो कन्वर्स में क्या होगा, उल्टा होगा थ्योरम का, कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में डी और ई रेशो इक्वल दे दिए जाएंगे। अब क्या दिया जाएगा गिवन में, कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये हमें गिवन होगा, ये हमें दिया होगा कि रेशो तो इक्वल है, लेकिन प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूव में हमें करना होगा कि डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ करना होगा। यानी कि उल्टा हो गया। थेल्स में क्या होता है, पैरेलल दिया होता है रेशो इक्वल लिख लेते हैं, इसमें रेशो इक्वल दिया होता है पैरेलल इक्वल हो जाता है। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, उसमें क्या होगा कि पैरेलल ही प्रूफ कराएंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें शो करना है कि हमें पैरेलल लाना है इसमें। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल में ए डी अपॉन डी बी को सॉल्व करेंगे। पहले 4/8 तो आता है 1/2। इसको फिर हम राइट्स इधर से सॉल्व करते हैं। हमारा अगर ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू को लेते हैं 6/12, इसको भी डिवाइड करते हैं, तो ये भी हमारा 1/2 आता है। तो अगर हमारा रेशो दोनों साइड का जैसे कि इक्वल आ रहा है, तो अगर आता है तो पैरेलल माना जाएगा ये, और अगर रेशो इक्वल नहीं आता है तो पैरेलल नहीं माना जाता है। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो हमने क्या किया कि राइट साइड सेम है तो लेफ़्ट भी इक्वल मानी जाती है, ये हमें मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशो इक्वल आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही हाफ आए हैं। अगर इक्वल नहीं आता तो नॉट इक्वल लगा देंगे, और इक्वल आ रहा है तो देयरफॉर डी ई को पैरेलल लिख सकते हैं किसके, बी सी के। तो रीजन में क्या आएगा, रीजन में आएगा बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो याद रखना है कि रेशो इक्वल आएगा तो पैरेलल कन्वर्स से लिखा जाता है, और अगर पैरेलल से रेशो इक्वल लिखते हैं तो बाई बी पी टी लिखा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है पैरेलल प्रूफ करने वाला। अब हम 6 चैप्टर में रूल बताएंगे आगे, सिमिलैरिटी रूल। कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर कब कब होते हैं, तो ये हमें 6 चैप्टर में आना चाहिए। तो रूल हम बताते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे बाद में। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल समझा रहे, अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल हैं तो उनको हम देखें कि दोनों ट्रायंगल में ए एंगल और डी एंगल इक्वल है, क्योंकि दोनों 80 हैं डिग्री के। बी एंगल और ई एंगल 60 के इक्वल है, और सी एंगल एफ एंगल 40 के इक्वल है। तो तीनों का टोटल 180 आएगा। और अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हों तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर माने जाते हैं। ये हमेशा याद रखना है, एंगल एंगल से। तो 2 बार ए लिख सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एंगल्स हैं प्रॉपर्टी से अपने आप इक्वल ही आता है, तो हम 2 से ही सिमिलर दिखा सकते हैं। तो पहला रूल, एंगल एंगल से सिमिलर। नंबर 2, इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर किसी दो ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल आए, इट मीन्स जैसे इधर से ए बी और इस तरह वाले का डी ई, तो हम देखेंगे 2/4 डिवाइड करके आता है 1/2। फिर हम दूसरी साइड ले लेते हैं, बी सी अपॉन ई एफ 3/6, तो डिवाइड किया 1/2, तो ये भी हमारा हाफ आता है। फिर हमने थर्ड साइड ली ए सी और डी एफ, ए सी डी एफ 5/10, तो ये भी डिवाइड होकर हमारा 1/2 आता है।
तो हमने देखा कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। अगर किसी भी ट्रायंगल्स में दो में तीनों साइड का रेशियो इक्वल आए तो सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल्स। तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो इसको कहते हैं साइड 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 वाला रूल, कि साइड्स के रेशियो इक्वल आए हैं। ठीक है, तो लास्ट इसका रूल क्या है, SAS। इसको बता देते हैं कि अगर हमारे पास दो साइड का रेशियो AB और DE 2/4 डिवाइड किया तो 1/2, और इधर से ये दोनों हमने लिख लिया, तो अगर AC DF 5/10 डिवाइड बाई 1/2 करके आता है ये भी हमारा। तो ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल आते हैं। लेकिन इनके साथ में जिन साइड्स को हमने लिया है या जो साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, उन्हीं साइड्स के बीच में आने वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो दोनों साइड के बीच में A और D इधर से आता है, A और D दोनों 80 के हैं, तो यानी कि एक एंगल हो गया। तो इस रूल को हम कहेंगे, कौन सा रूल, SAS। तो किस रूल से ये हमारे सिमिलर हो गए हैं, SAS। SA का मतलब दो साइड्स और का रेशियो इक्वल प्लस उनके बीच में आने वाला एंगल भी इक्वल हो, ये याद रखना है। इसी के जैसा हमने नीचे एक डायग्राम बनाया, तो उसमें भी देखोगे तो 2/4 का आंसर हाफ आता है, 4/8 का आंसर भी 1/2 आता है रेशो, और इन्हीं के बीच में B और E भी हमारा 60-60 है। तो जो साइड का रेशो इक्वल होगा उन्हीं के बीच में आने वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, वरना रूल नहीं लगेगा। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। तो याद तुमने देखा कि सिमिलर होने के 3 रूल्स हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।